हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो फ्रेंड्स, आज जो है ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। टीजीटी आर्ट्स से रिलेटेड है और आई होप कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी। इंडियन पोलाइटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हैं जो कि काफ़ी हेल्प करेंगे आपको पेपर में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक देखें और आई होप कि आपने तैयारी शुरू कर दी हो। और जिन भी फ्रेंड्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पर टिक कीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो, कोई भी वीडियो डालूं तो आपको अपडेट मिल सकें। आपको मेरे चैनल पे करंट अफेयर, एचपीजी के, पैडागोजी, प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन पेपर, टीजीटी आर्ट्स कमीशन की बहुत सारी वीडियो, काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि कोई एक टॉपिक होता है उसके अंदर ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन बनता है, 4-5 क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मैम। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज द आउटकम ऑफ द एफर्ट्स ऑफ हु अमंगस द फॉलोइंग। कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इंडिया का, भारत में जो हरित क्रांति निम्न में से किन के प्रयासों का परिणाम थी। तो वो थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो हैं, सिंपली आपको पूछ सकते हैं हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जो है हम हरित क्रांति के जो हैं फादर, ये जनक बोलते हैं। तो फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अब और भी हैं, जैसे हमारे पास ब्लू रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन है, पिंक रेवोल्यूशन है, ब्राउन रेवोल्यूशन है। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द ब्लू रेवोल्यूशन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जो ब्लू रेवोल्यूशन है उनके फादर कौन हैं, वो हैं हमारे पास, सॉरी, ये हैं अरुण कृष्णन जी। तो अरुण कृष्णन जी जो हैं फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन है, फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन है। अगर हम ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें, सॉरी पहले ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। जो हरित क्रांति है वो किससे रिलेटेड है, वो मेनली जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसमें जो है गेहूं और धान की जो है इन्होंने जो, इनके फादर थे एम एस स्वामीनाथन जी, तो उन्होंने जो है काफ़ी पैदावार हुई थी उनकी गेहूं और धान की। तो मेनली ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पूछ भी सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और सेकंड है ब्लू रेवोल्यूशन। तो हम अगर ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो ये मेनली जो है मछली से रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ब्लू रेवोल्यूशन के फादर कौन हैं, अरुण कृष्णन जी। ये सेकंड हो गया फादर। अब थर्ड है वाइट रेवोल्यूशन, जो कि आपको पता ही है, वाइट रेवोल्यूशन तो सबको पता ही है। ये मिल्क से रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड मिल्क। और वाइट रेवोल्यूशन को जो है इसके फादर कौन हैं, ये हैं वर्गीस कुरियन जी। तो अभी आई थिंक लास्ट कोई कमीशन हुआ था, उसमें ये पूछा गया था फादर ऑफ, आई थिंक पता नहीं ग्रीन का पूछा था कि वाइट का पूछा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फादर हैं इसके वर्गीस कुरियन जी। और एक और इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि जो वाइट रेवोल्यूशन है उसको जो है बाद में ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया था, ऑपरेशन फ्लड या ऑपरेशन बाढ़ भी बोल देते हैं। तो ये 1970 में जो है इसको नाम दिया था ऑपरेशन बाढ़। तो कई बच्चे होते हैं वो बाढ़ ही लिख के आते हैं, तो ये फ्लड से रिलेटेड नहीं है, ये मिल्क से रिलेटेड है। जो वाइट रेवोल्यूशन को ही इसका नाम दिया था ऑपरेशन फ्लड का। और ये भी पूछ सकते हैं हु इज़ नोन एज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो मिल्क मैन भी वर्गीस कुरियन को ही बोलते हैं, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मैं लिख देती हूँ,
मिल्क मैन भी हम वर्गीस कुरियन को ही बोल देते हैं। और इन्होंने जो है अमूल मिल्क, आपने सुना ही होगा, अमूल मिल्क जो है वो इन्होंने ही स्टार्ट किया है वर्गीस कुरियन ने। और अमूल तो आपने सभी ने सुना है, तो अमूल का फुल नेम क्या है? ये है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो वो सारे ये वर्गीस कुरियन के साथ ही रिलेटेड है। अमूल मिल्क हुआ, ऑपरेशन फ्लड हुआ। ऑपरेशन फ्लड मैक्सिमम बच्चों से पूछा जाता है, क्योंकि कुछ एक बच्चों को जो है ये कन्फ्यूज़न होती है। वहाँ पे फ्लड का ऑप्शन दिया होता है, मिल्क का ऑप्शन दिया होता है, तो बच्चे फ्लड पे लगा के आते हैं। तो फ्लड से रिलेटेड नहीं है, ये मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा हो गया, ग्रीन हो गया रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन हो गया जिनके अरुण कृष्णन फादर हैं, वाइट रेवोल्यूशन भी हो गया। अब यहाँ पे जगह नहीं बची है, कुछ और भी रेवोल्यूशन है, जैसे पिंक रेवोल्यूशन है हमारे पास, ब्राउन रेवोल्यूशन है, तो वो जब वीडियो ख़त्म होगी उसके एंड में जो है मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर रोलिंग प्लान वाज ऑन ऑपरेशन इन इंडिया, कि भारत में रोलिंग प्लान किस वर्ष प्रचालन में था, कब आया था रोलिंग प्लान? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में, रोलिंग प्लान से रिलेटेड, कि जो हमारी जनता पार्टी है, आपको पता ही है जनता पार्टी है, उन्होंने जो था ये रिजेक्ट कर दिया था 5th 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान आपने सुना ही है, 5 ईयर प्लान है, तो 5th जो 5वां 5 ईयर प्लान था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। कब किया था? 1977 में, 78 में। फिर उन्होंने एक नया प्लान 6th 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था 1978 टू 83, तो उसी को हम रोलिंग प्लान भी बोल देते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ 5 ईयर प्लान जो है, क्योंकि 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब हुआ था, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा, 5 ईयर प्लान था, वो हुआ था 1951 टू 56 में हुआ था। और इसमें मेन फोकस किस पे किया गया था? फोकस क्या था इसका? मेन था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे। ये था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अगर हम सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, तो सेकंड जो 5 ईयर प्लान है उसमें क्या आता है हमारा? 5 ईयर प्लान था, ये कब से कब तक था? ये 1956 से लेके 1961 तक था। और मेनली जो फोकस था इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि 5 ईयर प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेनली मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, 5 ईयर प्लान का मतलब क्या होता है? ये प्लान होता है जिसमें जो है गवर्नमेंट कुछ एक फोकस रखती है कि हमें 5 सालों में ये जो हमने गोल बनाया है इसको अचीव करना है। तो उसी तरह इन्होंने 5 ईयर प्लान जो हैं रखे होते हैं। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था वो 1951 से लेकर 56 तक था। सेकंड जो था 56 से लेकर 61 तक था। तो और भी हैं 5 ईयर प्लान, बट यहाँ पे जगह नहीं बची, तो एंड में, वीडियो के एंड में ये मैं बता दूंगी और आपको। तो रोलिंग प्लान जो हैं वो उसी टाइम पे 1978 और 1979 के बीच में जो है ये ऑपरेशन में आया था। तो और भी हैं 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन, वो वीडियो के एंड में बता दूंगी। नाउ नेक्स्ट है, पॉवर्टी लेवल इन इंडिया इज़ एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कि भारत में गरीबी स्तर किस आधार पर आकलित किया जाता है? तो ये मेनली जो है आकलित किया जाता है हमारा पर कैपिटा इनकम इन डिफरेंट स्टेट, कि विभिन्न राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है उसको जो है कैलकुलेट करके जो है ये पॉवर्टी लेवल जो है उसका देखा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नोन एज द थर्ड पिलर इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, कि किसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में तीसरा स्तंभ माना जाता है? तो वो है WTO। WTO को जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का स्तंभ माना जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा WTO के बारे में बता दूं, तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इसको हम हिंदी में विश्व व्यापार संगठन भी बोला जाता है, संगठन भी बोला जाता है। तो
तो मैं ये बता दूं कि ये मेनली एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विश्व में व्यापार के लिए नियम बनाता है, रूल्स बनाता है। ये जो हमारा ट्रेड है उसके लिए रूल्स बनाता है विश्व में व्यापार के लिए। तो इसकी स्थापना पूछ सकते हैं कब हुई थी। इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इसका एक और मेन क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है WTO का, जो कि पहले भी पूछा गया है कई बार। हेडक्वार्टर जो है वो है जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो कि इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं आती हैं जो आपस में व्यापार करती हैं, तो उनके लिए ये रूल्स बनाते हैं WTO। नो नेक्स्ट है, अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, या साख पत्र तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साख पत्र होता क्या है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये मेनली जो है ये एक लेटर होता है बैंक की तरफ से। एक बैंक जो है गारंटी देता है कि ये मेनली जो वायर होते हैं, ये सेलर मीन्स जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, तो उसके लिए जो है एक लेटर जो है बैंक इशू करता है गारंटी के साथ कि जो बायर है कि जो बायर की पेमेंट है सेलर के, वो मिल जाएगी टाइम पे और करेक्ट अमाउंट मिलेगा। मीन्स कि जो खरीदने वाला है वो प्रॉपर जो अमाउंट है, जितनी अमाउंट बोली गई है उतनी और टाइम पे मिलेगी जो बेचने वाला है। तो ये लेटर होता है जो बैंक की तरफ से एक गारंटी लेटर होता है, तो उसको हम क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट भी बोल देते हैं। तो ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, निर्यातक और आयातक, मतलब जो एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट कर रहा है। तो ये लेटर जो है उन दोनों के बीच में जो है ये इशू किया जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द फर्स्ट बोरोअर ऑफ फंड फ्रॉम IMF। IMF से निधि उधार लेने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा था। तो इस क्वेश्चन को आप इसका आंसर जानने से पहले आपको ये बता दूं कि मेनली IMF है क्या, क्योंकि IMF का पता ही नहीं तो हम कैसे पता करेंगे कि क्या है ये क्वेश्चन क्या है। तो ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इसको हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बोल देते हैं। तो ये एक संस्था है जो उसके सदस्य देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति पे नज़र रखती है, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको जो है मेनली ये हेल्प भी कर देती है, आर्थिक स्थिति सुधारने में हेल्प भी कर देती है। तो इसमें जो है मेनली 189 कंट्रीज़ है, इसके अंडर 189 कंट्रीज़ है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका। जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन में, DC, यूनाइटेड स्टेट। तो क्या है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसके अंडर 189 कंट्रीज़ आती हैं। ये एक संस्था है जो कि जो इसके अंडर कंट्रीज़ हैं, जो उसके साथ जो साथी सदस्य हैं उनकी आर्थिक स्थिति पर नज़र रखती है, और अगर किसी को आर्थिक प्रॉब्लम आती है तो उसकी सहायता करती है। तो यही पूछा गया है कि IMF से निधि उधार लेने वाला मतलब फ्रांस को जो है वो पहला एक ऐसा देश था जिसने जो IMF से उधार लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय। कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर
निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने का क्षेत्राधिकार है, तो वो है कोलकाता का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया था ये। नेक्स्ट है भारत निर्माण प्लान इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ, कि भारत निर्माण प्लान किसके विकास से संबंधित है, तो वो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रामीण आधारभूत संरचना। तो थोड़ा सा बता देती हूँ, जो भारत निर्माण प्लान है ये इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2005 में। 2005 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया था और इसका मेन एम जो था वो था प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, कि जो हमारे गांव के जो एरिया हैं, जो गांव में हैं, तो उनको जो है मेनली बिल्कुल स्वच्छ पानी जो है प्रोवाइड करवाना, और 2005 में लॉन्च हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है विच बैंक इन इंडिया परफॉर्म्स ड्यूटी ऑफ सेंट्रल बैंक, या भारत में कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक का कर्तव्य पालन करता है, तो वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आरबीआई से रिलेटेड में इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके गवर्नर कौन से हैं, कौन जो है करेंसी नोट सॉरी 1 रुपये का नोट जो है इशू करता है, वो सब कुछ बताया हुआ है। तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें मेरी जाके। तो आरबीआई जो है वो सेंट्रल केंद्रीय बैंक का कर्तव्य पालन करता है, ठीक है। और आरबीआई जो है मेनली कंट्रोल करता है सप्लाई और इशुएंस ऑफ इंडियन रुपी की, जो सप्लाई होती है, ये इशुएंस होती है, उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फूड ग्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, यह खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम, इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये कब लॉन्च हुआ था, ये 1964 को लॉन्च हुआ था, और ये मेनली जो है इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टू सपोर्ट फार्मर्स, ठीक है। इसमें ये था कि अगर मान लीजिए ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो जो हमारी जो सरकार है वो निर्धारित करती है कि इतना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए गेहूँ जो किसान हैं अगर वो गेहूँ या धान बेचना चाहते हैं तो एक न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो सरकार ने निर्धारित कर रखा है। अगर उसका जो है प्रति क्विंटल 2000 रुपये लेने हैं तो कोई भी व्यापारी जो है खरीदना चाहता है तो व्यापारी जो है 2000 से ज़्यादा में उसको खरीद सकता है, बट 2000 से कम में उसको नहीं खरीद सकता। मतलब जो मिनिमम है उससे नीचे आप नहीं खरीद सकते। तो वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, और ये कब लॉन्च हुआ था, 1964 में। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एक क्वेश्चन, बट जो फर्स्ट क्वेश्चन था जैसे रेवोल्यूशन, तो उसके बारे में मैं आपको रहता था वो थोड़ा सा तो बता देती हूँ। वाइट, ब्लू और ग्रीन रेवोल्यूशन हो गई है हमारी। तो अब मैं नेक्स्ट करती हूँ, हमारे पास है पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पिंक रेवोल्यूशन जो है उसके फादर कौन से थे, वो थे दुर्गेश पटेल उसके फादर थे, और मेनली ये किससे रिलेटेड था, प्रॉन, ओनियन और फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है पिंक रेवोल्यूशन। दुर्गेश पटेल उसके फादर हैं। और अगर हम करते हैं ब्राउन रेवोल्यूशन की बात, ब्राउन रेवोल्यूशन, भूरा रेवोल्यूशन, तो इसके हैं हीरालाल चौधरी जी, हीरालाल चौधरी इसके फादर हैं। तो कुछ एक हैं ये, तो इनको जरूर करके जाएं क्योंकि ये पूछे गए हैं पीछे एग्ज़ाम में, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन था हमारा 5 ईयर प्लान से, तो सेकंड ईयर प्लान मैंने देख लिया था। अब है थर्ड 5 ईयर प्लान। जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो कब आया था हमारे पास, वो आया था हमारे पास 1961 to 66। और इस प्लान की खासियत ये है कि इसको हम गैडगिल योजना भी बोलते हैं, गैडगिल योजना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं विच प्लान इज़ नोन एज गैडगिल योजना सॉरी। तो गैडगिल योजना जो है ये है थर्ड 5 ईयर प्लान को हम गैडगिल योजना भी बोलते हैं, और मेनली ये जो है इकोनॉमी डेवलपमेंट से रिलेटेड है,
इकोनॉमी डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये, ठीक है। अब 3rd ईयर 5 ईयर प्लान हो गया, अब है 4th 5 ईयर प्लान। 4th 5 ईयर प्लान ये कब आया था हमारे पास? ये आया था 1969 से 74, और इसका मेन जो था फोकस था वो था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी की, ग्रोथ जो है स्टेबिलिटी के साथ होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है 5th 5 ईयर प्लान जो कि आया था हमारे, उसका मेन जो फोकस था एग्रीकल्चरल था, और उसके बाद जो है टॉप प्रायोरिटी पे एग्रीकल्चर था, उसके बाद इंडस्ट्री थी, और उसके बाद माइंस थे, ठीक है। तो ये था 5th ईयर प्लान। कब आया था ये? 1974 से 79 तक का। तो ये था कुछ एक क्वेश्चन, और ये था 5th 5 ईयर प्लान। उसके बाद आया था हमारा रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान मतलब इसमें क्या बोला था, तो जो गवर्नमेंट थी जनता पार्टी है, जनता पार्टी है जो है, उन्होंने 5th 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद रोलिंग प्लान आया था, और उसके बाद जो है 6th 5 ईयर प्लान उन्होंने जो है लॉन्च किया था। बट 6th 5 ईयर प्लान के बाद वो जो है, जो हमारी कांग्रेस है, उन्होंने 6th 5 ईयर प्लान जो जनता पार्टी ने लॉन्च किया था उसको भी रिजेक्ट कर दिया था। फिर उन्होंने न्यू 6th ईयर प्लान लेके आए थे वो। तो ये है कुछ एक क्वेश्चन। तो गैडगिल योजना से रिलेटेड जरूर आप ध्यान में रखें कि 3rd 5 ईयर प्लान को हम गैडगिल योजना बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो हम इसी तरह तैयारी करते रहेंगे जब तक पेपर नहीं होता है। तो कुछ एक फ्रेंड्स पूछ रहे हैं मैम पेपर कब होगा। तो फ्रेंड्स अभी तो मैं ये बता दूंगी, अभी तो पेपर की डेट आई नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली मई तक है। हाँ, क्योंकि अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुका है, तो आचार संहिता लगी हुई है, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बट ये है कि आप अपनी तैयारी रखिए, ये मत सोचिए कि पेपर कब होगा, बस तैयारी करते रहिए। जितना आप पढ़ोगे ना उतना ही कम है टीजीटी के लिए। अगर आपको क्लियर करना है तो मेरिट में आना पड़ेगा, और मेरिट मेरे आने के लिए बहुत ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो चलो फिर दोबारा मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड हैव ए गुड डे।